मैं क्लेम डाल रहा था यहाँ पे। और हद है भैया चोरी करने की, मतलब लोग वो कहो या भाई लॉजिस्टिक वालों कहो, अभी किसने चोरी करी है, कौन चोर है असली, वो तो भैया भगवान ही जाए, लेकिन चोरी करने की हद देखो भाई कितनी पार हो चुकी है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज सुबह से हमारी पैकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो नहीं पाई। अभी है ना लगभग बात करूँ टाइम की तो 12 बज चुके हैं और अभी रिसेंटली ना हमने पैकिंग करना स्टार्ट कर लिया। आज भी ना काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर आ गए। बात करो अगर मीशो की बात करूँ तो उसके ऊपर भी अच्छे खासे ऑर्डर आ गए और फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अच्छे खासे ऑर्डर आ चुके हैं। तो दोनों को हमें पैक करना है, साथ में ना घर का काम भी करना है। बगल वाले अपना जो अपना नया ऑफिस होने वाला है वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो वहाँ पे ना वायरिंग का काम करके लेना है। बहुत सारे कनेक्शन है ना जो भाई डेट हो चुके, तो वहाँ पे काम करना है। तो चलो अभी दिखाए तो आपको क्या क्या काम हो रहा है। देखो भाई साहब, यहाँ पे ना सभी कनेक्शन की हालत खराब हो चुकी थी, वायर भी सड़ चुकी है, तो उसका सबका काम करना है। साथ में ना नए नए कनेक्शन लेने, जैसे कि भाई यहाँ पे अपना मेन सेटअप आने वाला है ना, बारकोड प्रिंटिंग का यहाँ पे लगेगा, A4 साइज प्रिंटर यहाँ पे लगेगा, मेन डेस्कटॉप है वो भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे बड़ा स्विच अपने को बना के लेना है, तो उसका भी तैयारी करना है। और मीटर की भी वहाँ पे जो पुरानी वायर है बहुत सारी पुरानी है, जिसके कारण वो सब चेंज करना है। तो भैया एक एक करके ना छोटी छोटी जो काम है पेंडिंग है ना वो करने, और फाइनली सबसे मेन जो टास्क बड़ा है ना, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो भी टाइल्स का है। एक बंदे को मैंने बोल के रखा है, तो अभी देख लेते कितना कोटेशन आता है, क्या आता है, फिर बाद में यहाँ का भी काम अपन करके ले लेंगे। भाई साहब ये क्या हो रहा है देख लो, नीचे शॉप पे आया था और बरसात चालू हो चुकी है। अब कैसे काम काज होगा समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब ये देखो ई कॉम वाले भाई आ गए, और देखो पार्सल लेके जाने के वजह पे ना यहाँ पे भाई रिटर्न लेके आए। जितने पार्सल नहीं रहेंगे भाई, अभी देखो मुंह छुपा रहे, क्योंकि भाई इतना रिटर्न रेशो आ गया। अभी सोचो इसमें लॉस कितना हुआ रहेगा ना, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा पूरा। मतलब भाई उतना काउंट भी नहीं रहेगा, उतने रिटर्न आ गए। अभी कितने रिटर्न है वो आपको भैया ना एक काउंट करके मैं 2 मिनट में बता। साथ में ना इतने रिटर्न क्यों आ गए ना, इसका राज भी मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर क्या हुआ जो हमारे इतने सारे रिटर्न ई कॉमर्स में बढ़ने लगे। क्या ई कॉमर्स में अभी प्रॉफिट बचा नहीं है, क्या ई कॉमर्स करना सही नहीं है, क्या ई कॉमर्स में भैया अब सबका लॉस होने वाला है। सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। भाई साहब यहाँ पे हमारी स्टाफ जो है ना वो सभी पार्सल को चेक कर रही है, और आपको मैं अभी काउंट बताता हूँ। भैया 46 टोटल पार्सल है, जिसमें कुछ आरटीओ है और कुछ पार्सल जो है ना वो कस्टमर रिटर्न है। गाइस बात करूँ ना डीटीओ के, डीटीओ वो पार्सल होते हैं ना जो कस्टमर रिटर्न आते हैं, जिसके अपने भाई पैसे कटते रिटर्न आने के, तो लगभग ना वो बहुत कम है। इसके कारण ना हमारा ज़्यादा कोई लॉस हुआ नहीं। लगभग ना 12 से 15 पार्सल, इस 46 पार्सल मतलब लगभग 50 के आसपास मान लो, उसमें से सिर्फ 12-15 पार्सल है, जिसके हिसाब से लगभग 3000 रुपीज़ का 2500 से लेके 3000 रुपये हमारा आज दिन का घाटा हो गया रिटर्न की वजह से। और मैक्सिमम है ना आरटीओ है भाई। अभी मेरी बात चल रही थी, यहाँ पे ई कॉम वाले भाई आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे ऐसे पिन कोड है ना, उनकी कंपनी सर्विस बंद कर रही है, मतलब डिजेबल कर रहे हैं, वो सर्विस देना बंद कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे पार्सल जो है वो रिटर्न आ रहे। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये तो मीशो को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ना अपना लॉस होता है। हालांकि अपने को कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, लेकिन जो पैकिंग रहती है, जो प्रोडक्ट जो डैमेज होते हैं, उसके कारण भी तो लॉस होता है, थोड़ा बहुत तो लॉस होता है। हालांकि हमारी जो कैटेगरी है वो क्लोथिंग की है, लेकिन अगर किसी की भाई ग्लास आइटम रहेगी, जैसे अभी हम होम एंड किचन कैटेगरी स्टार्ट करने वाले, तो उसमें तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, बॉक्स खराब हो जाता है, तो फिर से रीसेल करने में दिक्कत आती है। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसके साथ गाइज हमारे आज के सभी पार्सल जो है ना हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। हालांकि मैं नीचे शॉप में भी गया था बाद में, क्योंकि भाई कस्टमर भी थे, तो बाकी के वीडियो जो है ना, मतलब जैसे डिलीवरी वाले आ गए, एक्सप्रेस भी, उनकी शूट कर नहीं पाया। हालांकि मैंने सिर्फ आपको ई कॉम वालों की दिखाई, वो भी पूरी तरह से नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे को नीचे जाना पड़ा। अभी हम बात करेंगे भैया आप अपने आरटीओ कैसे कम करेंगे, लेकिन उससे पहले ना भाई मैं क्लेम डाल रहा था यहाँ पे। और हद है भैया चोरी करने की, मतलब लोग वो कहो या भाई लॉजिस्टिक वालों कहो, अभी किसने चोरी करी है, कौन चोर है असली, वो तो भैया भगवान ही जाए, लेकिन चोरी करने की हद देखो भाई कितनी पार हो चुकी है। अभी ना गाइज मेरा एक ई कॉम से ना रिटर्न का पार्सल आया था, मतलब जो कि कस्टमर रिटर्न था। भाई कस्टमर को समझ में नहीं आया, इसके लिए कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। अब इसमें ना हमने अंडरगारमेंट्स रहता ना, जो वुमेन्स पैंटीज रहती, उसका कॉम्बो सेट पूरा भेजा था। थैली देख रहे हो, मैंने अभी जस्ट इसका क्लेम डाला। आप सोच सको भाई क्या रिटर्न आ सकता है। मतलब इतना, मतलब भैया फ्रॉड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मीशो के ऊपर ही देखने को मिलता है। बाकी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़ा स्कैम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब वो क्या स्कैम है ना, मेरे को क्या चीज आई ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई बगल में ही पड़ी है मेरे, चलो क्या मेरा घुमा के दिखाता हूँ। देख लो भैया, ये सब चिंदी जो है ना, ये मेरी उस रिटर्न पार्सल से आई हुई है भाई। मतलब किसी काम की नहीं भाई, चिंदी। इससे पहले ना
बहुत सारे रॉन्ग रिटर्न आ चुके हैं मेरे पास। लेकिन उसमें क्या होता था ना कि भैया ना यूजेड कपड़ा आता था या फिर भाई कोई कपड़ा आता था। आजकल तो भैया ये पहली बार भाई सब चिंदी, मतलब जो वेस्टेज रहता है ना, जो लादी पोछने के भी मेरे हम लोगों को काम नहीं आएगा, ऐसी चिंदी आ गई। अब क्या करूं बताइए। अब बस अगर ना मैं इस पार्सल को लेता नहीं ना तो भैया मेरा पूरा नुकसान हो जाता। अभी तो मैंने क्लेम डाल दिया है, अब आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि ये वाला क्लेम है ना अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आपको बता दूंगा। भाई भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन ये चीज़ मैं नोट करके रखूंगा कि आपको ना 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मीशो को यूजुअली ना 2 से 3 दिन लगते क्लेम को प्रोसेस करने में, तो 2-3 दिन वाला आएगा ना ब्लॉग, उसमें आपको मैं बताऊंगा ये वाला मेरा वीडियो कि भाई इसमें मेरा क्लेम कितना अप्रूव हुआ है, कितना पैसा मेरे को मिला है, सारी बातें आपको आने वाले ब्लॉग। भाई साहब हम आ गए हमारे रिटर्न आरटीओ मैनेजमेंट टैब के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा देखो कस्टमर रिटर्न का रेशियो है लगभग 7% के आसपास है। अभी मैं आपको कुरियर रिटर्न दिखाऊंगा, ये रहा कुरियर रिटर्न जिसको हम आरटीओ भी कहते हैं, वो है 9% का है, 15% से हमारा कम हो चुका है। अब ना गाइज मैंने देखा है ना और नोटिस भी किया है ना, बहुत सारे नए सेलर है ना, उनका आरटीओ रेशियो जो है ना वो लगभग भैया 15 नहीं सॉरी 25-30% तक रहता है। मतलब भाई 100 ऑर्डर भेजे उसमें से 30 ऑर्डर तो भैया रिटर्न आते हैं, उसमें से बाकी बचे हुए जो है 15-20% कस्टमर रिटर्न। मतलब 100 ऑर्डर डिस्पैच करोगे तो उसमें से 50 पार्सल अगर आपके रिटर्न आते हैं तो भैया आप जिंदगी में कभी ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको आरटीओ रिटर्न रेशियो जो है ना वो आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो एक तो सबसे पहले आप समझ लो आरटीओ रेशियो होता क्या है, आरटीओ पार्सल कौन से होते हैं। आरटीओ पार्सल वो होते हैं ना जो आपके यहाँ से शिप तो होते हैं लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचते नहीं। तो अभी उसके ना 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन होता है कि अगर कस्टमर ने फेक ऑर्डर डाली हुई है तो भैया लॉजिस्टिक वालों को एड्रेस नहीं मिलेगा, तो ये एक रीजन हो गया जिसके कारण लॉजिस्टिक वाले आरटीओ कर देगी रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। अब इसका दूसरा वाला रीजन ये होता है ना कि बहुत सारे लॉजिस्टिक में ना कुछ कुछ डिलीवरी बॉयज जो रहते हैं ना वो स्कैम वाले रहते हैं, फ्रॉड रहते हैं भाई, कामचोर रहते हैं। वो क्या करते हैं ना, एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट वैलिड ऐसा कमेंट मार देते हैं डिवाइस में से और बोलते हैं भैया कस्टमर का एड्रेस ये वैलिड है नहीं, इसके कारण ये हमने रिटर्न कर दिया। अब उसमें फायदा क्या होता है मालूम, लॉजिस्टिक कंपनी का अगर ना कोई पार्सल जो है ना डिलीवर नहीं होता है, रिटर्न भी आता है ना, तो उनको ना जितना भेजने में पैसा लगता है ना उतना ही पैसा जो है ना रिवर्स लाने में भी लगता है। तो वो लॉजिस्टिक वालों को भी फायदा होता है, जिसके कारण वो जानबूझ के भी ना कुछ पार्सल जो है ना आपके वो ये करते ही करते, आरटीओ करते ही करते। तो ये दो रीजन सबसे बड़े दो रीजन रहते हैं। अब तीसरा रीजन जो होता है ना वो ये होता है कि कोई कोई पिन कोड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ई कॉम वालों ने मुझे बताया कि उनके कुछ पिन कोड है ना जो डिसकंटिन्यू हो गए, वहां पे उनकी सर्विस जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अगर वहां से ऑर्डर आती है और मीशो उनको ये करता है फॉरवर्ड करता है तो भैया वो ऑर्डर रिटर्न आने ही है, चाहे वो प्रीपेड ऑर्डर हो या सीओडी ऑर्डर हो, तो वो रिटर्न आ जाते हैं, जिसके कारण भी आपका आरटीओ रेशो बढ़ जाता है। अब इसका चौथा रीजन भी होता है, वो कौन सा होता है वो भी समझो। मान लो आपको ऑर्डर आ गई, आपने डिस्पैच कर ली। अब ऑर्डर जिस डेस्टिनेशन पे, मतलब अभी महाराष्ट्र से ऑर्डर डिस्पैच हो गई, वो हो गई बेंगलुरु के लिए। अब वो कस्टमर को ना ऑर्डर चाहिए थे 3 दिन में, लेकिन कस्टमर को ऑर्डर मिलती है 5 दिन के बाद। तो कस्टमर क्या करता है, भैया कस्टमर का तो काम निकल गया, उसको अर्जेंट ही, तो कस्टमर बीच रास्ते में ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर दी तो फिर से आरटीओ हो जाएगा। अब इसमें ना ध्यान से देखो, ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना यही आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी की चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फेक ऑर्डर है नहीं है या आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स का आप थोड़ी वेरीफाई करते बैठोगे, तो भैया वेरीफाई करते बैठोगे तो सारे ऑर्डर्स ब्रीच हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ऑर्डर आएगी ना तुरंत आपको उसको शिप कर देना है। जितना अर्लीस्ट, जितना फास्ट डिस्पैचिंग का आप काम करोगे ना, बिल्कुल पैनल पे आपके ऑर्डर रहनी नहीं चाहिए। आ जाती है अगर 11 बजे से पहले सुबह आती है ना, तो फटाफट उन ऑर्डर को 12 बजे से पहले भी शेड्यूल कर दोगे, तो कुछ कुछ लॉजिस्टिक वाली कंपनी जैसे ई कॉम वाले के ऑर्डर है ना वो 1 बजे तक है ना भैया, 1 बजे तक शेड्यूल हो सकती है। लेकिन आपको 1 बजे तक नहीं करना, आपको उसे करना है 11 बजे से पहले। क्योंकि क्या होता है ना, इन केस अगर ना आपकी सेम डे वाली ब्रीचिंग सुन वाली ऑर्डर, मान लो भैया आज की तारीख है 12 बज चुके हैं, तो 9 तारीख आज चालू हो गई है, तो 9 तारीख की ब्रीचिंग सुन वाली ऑर्डर है, और अगर मैंने 11 बजे के बाद अगर एक्सेप्ट कर ली और बाद में ना उस लॉजिस्टिक वालों ने ली नहीं या उनको भाई बाय मिस्टेक आई नहीं, असाइन नहीं हुई, तो वो केस में आपको ब्रीच लग जाएंगे। आप टिकट भी क्रेस करोगे तो भी आपका टिकट एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 11 बजे का जो टैग है ना मीशो का वो ही फॉलो कर। लेकिन गाइज अगर ना आपकी नेक्स्ट डे वाली ब्रीचिंग सुने, मतलब आज की 9 तारीख है लेकिन 10 तारीख वाली आपके ऑर्डर जो है ना वो ब्रीचिंग सुन वाली है ना, तो वो ऑर्डर 11 बजे के बाद अगर आती है ना तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। 1 बजे तक रहता है, ई कॉम वाले ना उनके 1 बजे तक ऑर्डर असाइन हो जाती है। एक्सप्रेस भी की हालांकि नहीं होती, डिलीवरी की तो आराम से हो जाती है। तो ये वाले ऑर्डर आप याद रखना, 1 बजे से पहले ये भी आप एक्सेप्ट कर दोगे तो वो भी आपके सेम डे में डिस्पैच हो जाएंगे। गाइज एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना
देना चाहता हूँ, 10 मई वाला हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन कर दिया है, हमारा ग्रुप भी रेडी हो चुका है। अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस पूरी तरह से सीखना चाहते हो ना कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस करना कैसे, साथ में प्रोडक्ट कहां से लाएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करेंगे, कहां पे आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे, आप कैसे प्रोडक्ट ला सकते हो, साथ में ई कॉमर्स में ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है। अगर एड रन करते हो, 300 रुपए का बजट अगर 1 घंटे में खत्म हो जाता है लेकिन ऑर्डर एक भी नहीं आती, तो आपको क्या करना है। बहुत सारे ना आपको स्ट्रैटेजी इस ई कॉमर्स वर्कशॉप में मिलने वाले। ऑर्डर ग्रोथ के लिए क्या करना है, कंपटीशन को कैसे आप बीट करोगे, बहुत सारी चीजें आपको ई कॉमर्स रिलेटेड इस सिंगल वर्कशॉप में सीखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो व्लॉग है ये मैं 8 मई को शूट कर रहा हूं और ये रिलीज हो जाएगा अपना यूट्यूब पे 9 मई को। और 9 मई का ही दिन में आप सभी के ना लिमिटेड सीट बची है, इसके लिए 9 मई में जिन लोगों को पार्टिसिपेशन करना है, फटाफट जो यहाँ पे ना स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां से आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हमारा जो स्टाफ है वो भैया आपको रिस्पॉन्स कर देगा। तो एक दिन बचा है बस, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। फिर भैया आप कितना भी रिक्वेस्ट करोगे फिर पार्टिसिपेशन होगा नहीं, क्योंकि 10 मई से हमारी जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट होने वाली है। तो भाई टाइम जो रहेगा रात के 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, रात से 10:30 बजे का टाइम है। बाकी की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जस्ट एक मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको पूरी पूरी जानकारी जो है दे देगी। और गाइस एक छोटी सी बात है जो आपको बताना भूल गया, अगर आपको टाइम ये सुटेबल नहीं है ना 10:30 का, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, बाद में आप नेक्स्ट डे भी उसे अटेंड कर सकते हो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जो भी पैसा दे रहे हो ना उसके बदले में आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी।